नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित चतुर्वेदी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे फेसबुक पेज सुमित चतुर्वेदी पर। आप सभी के लिए होली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं आप सभी की होली अच्छे से मनी होगी, परिवार के लोगों के साथ आनंदमय माहौल में होली का उत्सव निकला है। किंतु जैसा कि कहा जाता है कि यदि पड़ोस के छप्पर में आग लगी हो तो धुएं के गुब्बारे आस पड़ोस के मकानों पर भी पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों, जो इस समय ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है, वो युद्ध अब केवल ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच सीमित नहीं रह गया है। इस युद्ध का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है और जिससे चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। ईरान द्वारा विश्व का 50% पेट्रोल डीजल का जो आदान प्रदान है वो इराक के पास स्थित हॉर्मुज जल संधि से होकर होता है और ईरान ने उसको बंद कर दिया है। और यदि यही स्थिति रही, युद्ध बंद नहीं हुआ, तो आने वाले समय में सभी देशों की, पश्चिमी एशिया, अन्य देशों की पेट्रोल डीजल से संबंधित समस्याएं बढ़ सकती हैं। हम भी इस संकट से अछूते नहीं रह सकते हैं। भारत में भी पेट्रोल डीजल का संकट देखने को मिल सकता है, जिसके कारण महंगाई बढ़ सकती है। ये एक गंभीर समस्या है। हालांकि भारत के विश्वसनीय मित्र रूस द्वारा भारत को ऑफर किया गया है कि हम आपके लिए आपकी सुविधा के अनुसार ऑयल तेल उपलब्ध करवाएंगे, पेट्रोल डीजल की सुविधा प्रदान करेंगे। किंतु इस समय भारत ने एक अलग ही रुख कर लिया है और अमेरिका, ईरान, इराक से जो अधिक पेट्रोल डीजल खरीद रहा था, अब उसके कारण समस्या हो सकती है। उम्मीद है कि ईरान द्वारा भी समझदारी का पर्चा दिया जाएगा और जो पड़ोसी देश हैं उनमें आक्रमण न करके इजराइल और अमेरिका के जो जहाँ पर सैनिक बेस हैं वहीं पर ही आक्रमण किया जाए, वहीं पर मिसाइल दागी जाएं। बाकी जो पेट्रोल रिफाइनरी हैं या ऊर्जा से संबंधित हैं, उनको नहीं दबाया जाए, उन पर आक्रमण नहीं किया जाए। किंतु युद्ध में हर देश विरोधी की कमज़ोर नस को पकड़ता है, कमज़ोर नस को दबाता है और दुनिया की कमज़ोर नस है भारत की ही नहीं, संपूर्ण पश्चिम एशिया की। सुनने में आ रहा है कि मलेशिया में ऑल इन वन सिस्टम लागू कर दिया गया है, वहाँ पर पेट्रोल का संकट उत्पन्न हो गया है। तो ये आने वाले समय में ये समस्या और भी गंभीर हो सकती है, जिसके दुष्परिणाम बढ़ती हुई महंगाई के रूप में देखा जा सकता है। ऐसे समय में भारतीय नेतृत्व से उम्मीद है कि वो अच्छे से निर्णय लेंगे और इस विषम परिस्थिति में जो संकट उत्पन्न होने की उम्मीद है उसको अच्छे से संभाल लेंगे। और हो सकता है, उम्मीद यही है कि अपन का शासन तंत्र मजबूत है, दृढ़ इच्छित है। जब भी
ट्रंप सरकार ने भारत पर प्रतिबंध लगाए तो भारत ने उसका बराबर से जवाब दिया और बढ़ती हुई महंगाई को स्थिर किया। ये भारतीय शासन की और शासन तंत्र की एक उपलब्धि है। किंतु हम यही उम्मीद करते हैं कि युद्ध किसी समस्या का हल नहीं है। इससे अच्छा है कि आपसी बातचीत और शांति के माध्यम से सभी समस्याओं का निराकरण हल निकाला जाए। कल संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा ईरान के वॉरशिप को श्रीलंका के तट के नज़दीक निशाना बनाया गया और उसको समुद्र में डुबो दिया गया। अमेरिका द्वारा कहा गया कि अभी युद्ध की शुरुआत है, ये टेलर है, असली लड़ाई तो अभी बाकी है। हम किसी भी हद तक जा सकते हैं और जहाँ भी हमें ऐसी कोई गतिविधि दिखाई देगी हम ईरान से संबंधित उसे वहीं पर निशाना बनाएंगे। और इससे भी यदि ईरान हमारी शर्तों पर सहमत नहीं होता है, अपनी परमाणु हथियार बनाने की जिद को नहीं छोड़ता है, तो हम तब तक लड़ाई जारी रखेंगे और ज़रूरत पड़ी तो ईरान में सेना को भी उतार सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप इन मामलों में काफ़ी अग्रेसिव दिखाई देते हैं। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में कोई शांतिपूर्ण समाधान का रास्ता निकले और ये जो संकट है, इस संकट की घड़ी में सभी लोग संयम और शांति से काम लें और बातचीत की मेज पर बैठकर परस्पर और इस युद्ध का हल निकालें। नमस्कार।